नमस्ते सभी लोगों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और वीडियो को फटाक से भाई आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो के टाइटल से तो आपको हमेशा पता ही चल जाता है कि हम किस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से स्टॉक में मिला है ये, तो चलो फटाक से इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं अमूल के वेबसाइट पे हर दिन लॉगिन कर ही रहा था, बट फिर मैंने होप छोड़ दिया था। बट लकीली देन मेरे साथ के एक हेड कोच ने मुझे लिंक भेजा कि ये स्टॉक के अंदर है भाई। आई ग्रैब्ड इट। ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, अमूल प्रोटीन लस्सी प्लेन फ्लेवर है, क्योंकि वही स्टॉक में मिला भाई। जो मिला सो मिला, उठा लो भाई। अमूल के वेबसाइट पे कुछ मिलता नहीं है भाई, सब आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इतना बेस्ट सेलिंग है ये ब्रांड। आई डोंट नो भाई कैसे कोई compete करेगा इसके अगेंस्ट, एंड कैसे ये बाकी के प्रोटीन की कंपनीज की वाट लगाने वाला है। ये भी भाई बहुत क्रेजी नज़ारा होगा। इसके अलावा इसमें लिखा है नो एडेड शुगर, लो फैट, लैक्टोज फ्री एंड नो एडेड फ्लेवर। प्रोटीन है एक पैक में 15 ग्राम, और ये मैंने टोटल 30 पैक मंगाए हैं। तो यहाँ पे से भाई ऑलरेडी अनबॉक्स के लिए दिखा रहा है। यहाँ से हमने थोड़ी सी पन्नी फाड़ ली है। सामने यहाँ पे हमारे पास लस्सी निकल के आ गई है भाई। एंड इसको 2-3 दिन से मैंने ऐसे रखा है। आई होप कि ये ख़राब ना हो गया होगा। तो इनमें से एक पैक मैं रेफ्रिजरेट कर लेता हूँ, अभी फ्रीज़र में डाल देता हूँ, ताकि इसको टेस्ट टेस्ट कर सके। ऐसे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सो 2 पैक्स हमने रेफ्रिजरेट करने रख दिए हैं, एंड इसके ऊपर मैं बताऊंगा क्या क्या लिखा है। एज यूजुअल जो फ्रंट पे उधर लिखा था बड़े से पैक पे, वही सब लिखा है। बट मैं बता दूं भाई, नो एडेड शुगर इसके अंदर। ये बात होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये स्ट्रेट अप प्रोटीन पाउडर्स की कंपनी से कंपैरिजन कर रहा है भाई, बिना शुगर डाले। फिर लो फैट भाई, बहुत बढ़िया। इसके 200 ml का ये सर्विंग है, एंड इसके अंदर सिर्फ 1.7 ग्राम फैट है। स्ट्रेट अप फिर से प्रोटीन पाउडर्स के साथ कंपैरिजन हो ही जा रहा है इसका। लैक्टोज फ्री, बहुत ही बढ़िया बात। मैं होप कर रहा हूँ कि ये उतना लैक्टोज फ्री हो कि मुझे लिटरली आइसोलेट के जितना ये अच्छा करे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट से थोड़े बहुत एक्ने हो रही है। जिस किसी को अगर नहीं पता होगा, आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, पुराने व्यूवर्स को पता होगा। फिर नो एडेड फ्लेवर्स, हालांकि रोज फ्लेवर में मिलता है, बट वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। ये मिल गया, बड़ी बात है। पैक को यहाँ पे से थोड़ा सा टर्न करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है मिल्क सॉलिड्स, जो कि हमें दिक्कत देगा। वाटर, स्वीटनर थोड़ा बहुत सब में एडेड रहता ही है। स्टेबलाइजर्स वो भी रहता ही है। एसिडिटी रेगुलेटर, एंजाइम एंड एक्टिव कल्चर्स। तो यहाँ पे हम लोग एंजाइम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एंजाइम है वो है बीटा गैलेक्टोसिडेस। मिल्क के अंदर यूजुअल एक जो शुगर होता है वो गैलेक्टोज होता है, एंड दूसरा जो शुगर होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज तो हर एक चीज में कॉमन ही है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब साथ में मिलते हैं तो वो लैक्टोज बन जाते हैं। तो ये उस एंजाइम को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो भाई ये जो मिल्क सॉलिड्स वाला जो सीन था, ये काफी हद तक रिड्यूस कर देगा ये। तो आई होप फॉर द बेस्ट। बाकी 30 डेज, ये पूरा 30 पैक कंज्यूम करने के बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या हम जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हाँ, बट हम ट्राई भी करेंगे, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ। सो वो अपडेट्स जानने के लिए तो भाई यू हैव टू सब्सक्राइब और बने रहिए वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, आप पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो मैंने बता ही दिए है। पैक को थोड़ा सा और टर्न करेंगे तो वही चीज वापस, एंड वापस और टर्न करेंगे तो वही बारकोड वगैरह दिया है, एंड ब्रांड ने अपने बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा है। ओके, सो हमने फ्रीजर वाला निकाल लिया है। अब इसको सिंपली हम लोग ओपन कर देंगे। हर एक पैक पे स्ट्रॉ दिया गया है एंड इजी टू कैरी है। ऐसा एक प्रोटीन हमने या सैशेज वाला एक फिट फीस्ट का भी अनबॉक्स किया था ना, लाइक जो लेके घूम सकते थे। अब वो ख़त्म हो गया, अब नई चीज़ आ गई है। चलो देखते हैं क्या ये उससे बेटर होगा, एंड बाकी प्रोटीन पाउडर से भी बेटर होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट तो भाई लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए नहीं सही है। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो ही रहा है, एक्ने वैक्ने रेडनेस इन्फ्लेमेशन थोड़ा बहुत आता ही रहता है मुझे। बट आइसोलेट स्विच करने के लिए भाई उतने पैसे नहीं है, अभी हमारा उतना बजट नहीं हुआ है। देखते हैं। ये चीज़ मुझे जो पूरा 30 का पैक है, ये 750 रुपीज़ में मिला है। तो भाई अगर 750 रुपीज़ में मैं हर दिन 15 ग्राम प्रोटीन ले पा रहा हूँ, तो आइसोलेट का हाफ ही होता है ये। आइसोलेट में 28-30 ऐसा प्रोटीन मिलता है, तो ऐसे 2 पैक भी कंज्यूम करूँ तो भाई वो स्ट्रेट अप लाइक 15 दिन चलेगा। एंड अगर ऐसे 2 पूरे कंटेनर्स मंगाओ
30 + 30 60, तो ये पूरे महीने चलेगा। एंड 750 इंटू 2 इज़ 1500। तो 1500 में अगर आइसोलेट प्रोटीन जैसा ये मुझे कुछ इफेक्ट दे रहा है तो आइसोलेट क्यों लूँगा मैं, लाइक कॉन्सेंट्रेट भी क्यों लूँगा मैं। टेस्ट टेस्ट करते हैं भाई। ओ गॉड, यू मस्ट बी एक्साइटेड ना, मेरा ऐसा चेहरा हो गया है। आप सोच रहे होगे बोल कुछ बोल, क्या बोलूँ भाई। नहीं, अमेजिंग नहीं है, गंदा भी नहीं है भाई। कितना अजीब है ये। तो भाई जब मैंने फर्स्ट सिप लिया, इंस्टेंट जो आया वो एक लस्सी का था। मीठी लस्सी का नहीं था, बट कोई कोई डेयरी में लस्सी होती है ना जो ज्यादा मीठी नहीं होती है, कम मीठी होती है एंड थोड़ी सी खट्टी भी होती है, ये वो लस्सी है। बट आफ्टर टेस्ट इसका स्ट्रेट अप अनफ्लेवर्ड रॉ वे प्रोटीन। तो अगर कंटिन्यूस पीते जा रहे हो, सिप करते 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 करते, देन दैट्स फाइन, बट जैसे ही छोड़ोगे अनफ्लेवर्ड वे का टेस्ट आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कभी याकुल्ट पिया है? याकुल्ट, जिन्होंने याकुल्ट पिया होगा, सेम यही एक्टिव कल्चर्स होते हैं उसके अंदर। तो भाई वो चीज़ों का भी टेस्ट आ रहा है, एक्टिव कल्चर्स। याकुल्ट का जो आफ्टर टेस्ट होता है एंड वो योगर्ट जैसा जो टेस्ट होता है ना, वो है भाई। तो ये थोड़ा बहुत दही जैसा भी लग रहा है एंड मतलब मैं कैसे समझाऊँ यार, कुछ अलग ही लग रहा है बेसिकली। स्ट्रेट अवे आपको बस ये जानना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं किसी को अच्छा लगता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज ना करने के बजाय सीधा से मैं बोल देता हूँ, अच्छा है, सच में अच्छा है। मैंने जो अभी तक के प्लांट प्रोटीन के वीडियोस बनाए हैं, फ्लेवर्ड वाले भी, चॉकलेट, मैंगो, वैनिला, उसके अलावा जो रॉ वे प्रोटीन्स है वो भी, एंड कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी है जैसे कि एटम हो गया, प्लैटिनम हो गया नैक्रो का, इन सब में तो बहुत ही माइल्ड फ्लेवर होता है, फ्लेवर्ड वेरिएंट्स में भी। तो अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो बेटर तो है भाई। ऐसे लस्सी तो नहीं लग रहा है, काइंड ऑफ मिक्स लग रहा है कि याकुल्ट डाल दिया है यानी वो एक्टिव कल्चर्स डाल दिए है, एंड दही भी डाल दिया है, यानी योगर्ट वाला दही तो बहुत ही अजीब टेस्ट आता है अपना, अच्छा खासा जैसा भी आता है। बट योगर्ट का वो ऐसा टेस्ट आता है ना जब उस, क्योंकि उसमें भी शायद एक्टिव कल्चर्स डाले गए रहते हैं, तो वो भी टेस्ट आ रहा है एंड लस्सी का भी टेस्ट आ रहा है। ऐसे मीठा टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा मत समझना कि ये कोई स्टोर की दूसरी लस्सियों के कंपैरिजन में है। इसको एज अ सप्लीमेंट अगर आप यूज करेंगे तो भाई उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ बहुत बढ़िया, बट इसको एज अ प्रोडक्ट देखने जा रहे हो कि भाई मैं लस्सियाँ पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, मैं स्विच करूंगा प्रोटीन पे, प्रोटीन लस्सी पीऊंगा, तो अगर आप ऐसा कुछ मिल्क शेक्स, लस्सी वस्सी वगैरह, छाछ वगैरह के ऐसे फैन हो एंड पीते हो एंड ऐसे सोच रहे हो स्विच करने के लिए, तो ऐसा कुछ आपको अमेजिंग नहीं लगने वाला है। बट अगर आप इसको जेन्युइन सप्लीमेंट की तरह ही कंसिडर कर रहे हो तो देन दैट्स फाइन, तो आपको लगेगा कि हाँ एक्सेप्टेबल है, टेस्ट इज इंजॉयबल। आई हैव टू से मेरे एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा थे काइंड ऑफ व्हेन आई हर्ड लस्सी, सो ऑफ कोर्स एक स्वीट सा दूध टाइप दिमाग में आता है। मेरा रिव्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ऐसी चीज़ जो मैं कैरी करके कहीं भी लेके जा सकता हूँ, इट्स हाईली पोर्टेबल एंड वेरी ग्रेट। पहले मैंने एक फिट फीस्ट करके एक सैशे को भी रिव्यू किया था, बट देन वो वही बात होती है, अलग से मुझे भले कंटेनर नहीं कैरी करना पड़ता था, अलग से स्कूप मेजर करके नहीं डालना पड़ता था, इट वॉज ऑल मेजर्ड प्रॉपर आता था 50 ग्राम्स का सैशे। बट एनी हाउ मुझे शेकर और पानी तो लगेगा ही ना, सो दिस मेक्स इट मच एंड मच मोर कन्वीनियंट। मैं इसको लिटरली वे प्रोटीन से रिप्लेस करने का सोच रहा हूँ, लेट्स सी। तो अभी हम लोग कट से बाहर आ गए हैं, तो फिर मेंटेनेंस कैलोरीज पे हम ऐसे कार्ब सोर्सेज भी ले सकते हैं जो कि एक्चुअल में हाई प्रोटीन है। ध्यान से सुनना, कार्ब सोर्सेस बट हाई इन प्रोटीन, प्रोटीन सोर्सेस नहीं, हाई प्रोटीन कार्ब सोर्सेस। तो ऐसी चीजें हम ले सकते हैं, बट उसे भी मैं सोच रहा हूँ बेसिकली इससे रिप्लेस करने के लिए। उसमें 25-26 ग्राम प्रोटीन है, 10 ग्राम प्रोटीन हम फिर से रिप्लेस कर लेंगे, या 2 लस्सीज लेके चले जा सकते हैं तो उससे ज़्यादा ही प्रोटीन मिलेगा। एंड एनी हाउ कैसा भी कंपेयर कर लो आप, ये चीज़ प्रोटीन पाउडर से सस्ती ही पड़ेगी। लेट्स सी, अब लॉन्ग टर्म रिव्यू इसका आएगा मे बी, या कोई दूसरे वीडियो में इसका इंटीग्रेशन डाल देंगे, बट मैं इसको कंज्यूम करके ज़रूर आपको अपडेट करूँगा कि क्या ये हम जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए सही है, आइसोलेट का रिप्लेसमेंट है क्या नहीं, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड एंड मी टू एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।